आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रेगनेंसी में एसिडिटी की सेफ मेडिसिन वो कौन कौन सी है, और कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे जैसे कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी क्यों होती है, क्या बार बार एसिडिटी की मेडिसिन लेना जरूरी है, प्रेगनेंसी में कौन सी जो एसिडिटी की मेडिसिन है वो यहाँ पर दी जाती है, एंटी एसिड्स या फिर पीपीआई, और प्रेगनेंसी में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स जिनसे की एसिडिटी होती है। तो हम इन चीजों को यहाँ पर आज डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा पर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी आखिर होती क्यों है। इसका पहला पॉइंट है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो फूड पाइप होता है ना और स्टोमक होता है, उसके जो बीच का जो वॉल्व होता है वो क्या है कि ढीला पड़ जाता है, जिससे कि आपको एसिडिटी होती है। दूसरा, जैसे जैसे जो बेबी होता है ना वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से यूट्रस और स्टोमक के बीच में क्या है कि दबाव पड़ता है, जिससे एसिडिटी ऊपर आने लगती है, यानी कि एसिड आपका जो वो ऊपर आने लगता है। तो इसलिए अगर किसी को प्रेगनेंसी में हार्टबर्न या फिर एसिडिटी होती है, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा ही सीरियस ना लें। अब बात करते हैं क्या प्रेगनेंसी में बार बार मेडिसिन लेना जरूरी है। इसका आंसर है नहीं दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करने की जरूरत। कैसे? जैसे कि आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है और दिन में कई बार आपको खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ बस। दूसरा, आपको ज्यादा स्पाइसी और यहाँ पर फ्राइड फूड जो मतलब फ्राइड जो फूड होता है वो आपको नहीं खाना है। और खाने के बाद आपको तुरंत ना लेटना है, ठीक है, थोड़ा सा टहलना है आपको। और जब भी आप सोते हो ना तो अपने सिर को ना थोड़ा ऊपर रख करके सो। और जो आप ये चाय कॉफी और जो कैफीन वगैरह लेते हैं ना भाई, इनको कम कर दो। ये क्या करते हैं कि आपकी एसिडिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो आपको पता चल गया कि आपको बार बार एसिडिटी की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है यार। बस आप क्या करो, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसका थोड़ा सा चेंज कर लो बस। अब बात कर लें किसी ने अगर लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लिया तब भी उसको जो यहाँ पर एसिडिटी हो रही है, तो तब यहाँ पर जो कौन सी मेडिसिन है जो कि यहाँ पर प्रेगनेंसी में दी जाती है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। पहली हमारे पास एंटी एसिड्स। ये क्या करते हैं, जो हमारे स्टोमक में जो एसिड होता है ना, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वो होता है हमारे एंटी एसिड्स। जैसे कि कुछ मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तीसरा आपका डाइजिन सिरप हो गया, और चौथा होगा आपका एमपीएस सिरप। ये दोस्तों कुछ आपके एंटी एसिड के एग्जांपल थे जिन्हें आप यहाँ पर ले सकते हो। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज है, हम खुद से कोई भी मेडिसिन लेने की सलाह नहीं देते। दूसरे यहाँ पर H2 ब्लॉकर्स। अगर एंटी एसिड से किसी को आराम ना मिले तो डॉक्टर कहेंगे वो यहाँ पर H2 ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे कि रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। ठीक है ना, रेनिटिडीन आपको मिल जाता है ऐसी लोग के नाम से, जो कि 150 mg और 300 mg दोनों में यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं पीपीआई, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना, मतलब छाती में जलन और भी ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर जो यहाँ पर पीपीआई देते हैं। पीपीआई में आपके कॉमन आ जाते हैं जैसे कि पेंटाप्राजोल, इसमप्राजोल, लेंजाप्राजोल, रेविप्राजोल। ये दोस्तों आपके कॉमन कुछ पीपीआई हैं जिनको आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे जो नाम से यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना, पेनटॉप हो गया, पेन40 के नाम से। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक, ठीक है ना, जिनकी वजह से जो यहाँ पर आपको एसिडिटी होती है, जिनको आपको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला, घर में रखी पुरानी मेडिसिन खुद से ले लेना। ठीक है ना, आपके घर में कोई पुरानी एंटी एसिड वगैरह पड़ी है, आप क्या क्या उसको खुद से ले रहे हो, पहला ये हो रहा है। इससे क्या है कि आपके जो वो प्रेगनेंसी में एसिडिटी और भी ज्यादा हो सकती है। ये कुछ मिस्टेक्स है जो आप करते हो यहाँ पर। दूसरा, किसी रिलेटिव या फिर आपके दोस्त ने आपको सलाह दी थी कि भाई ये वाली मेडिसिन है वो शुरू कर दो, वो शुरू कर दो, वो शुरू कर दो फिर बंद कर दो। आप क्या खुद से वो चीज करने लगते हो, भाई आपको नहीं करना। तीसरा है, आराम नहीं मिलने पर आप कई बार क्या करते हो कि महीनों तक गोलियां खाते रहते हो। भाई आपको खाई, आपने आराम मिल गया, आपने खाई फिर आपको आराम मिल गया, लेकिन वो क्या है, आपको आराम तभी तक मिल रहा है जब तक आप उस गोली को खाते रहे हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ठीक है ना, ये आपको कुछ आपको मिस्टेक है जो कि आपको यहाँ पर सुधारनी है, इनको कतई भी नहीं करना है। अब बात कर रहे हैं अगर आपको एसिडिटी हो रही है, ठीक है ना, बार बार आपको एसिडिटी हो रही है, तो किस कंडीशन में आपको जो यहाँ पर डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखो, अगर आपको एसिडिटी के साथ साथ बार बार वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह हो रही है तो आप यहाँ से मिल सकते हो। अगर वोमिटिंग के साथ आपको ब्लड निकल रहा है तो यहाँ पर आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर पीछे से आपको स्टूड आए, ठीक है ना, मतलब कि जो पोटी वगैरह वो निकल रही है, तो आपको यहाँ पर डॉक्टर से मिलना है। तेजी से आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। आपको क्या है कि खाना निगलने में डिफिकल्टी हो रही है, यानी कि दिक्कत आ रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। या फिर आपकी जो छाती है ना उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको ना डॉक्टर से जरूर मिलना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको इसका एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस, जो कि मैं खुद का अपना मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। देखो, अगर आपको जो प्रेगनेंसी में एक एसिडिटी हो रही है ना, तो वो एक बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम है, उसको आप कॉमन मान लो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल जो है ना उनको चेंज करो, वो आपको यहाँ पर चेंज करनी है। तीसरा है दोस्तों, जरूरत पड़ने पर ही आपको क्या है ना, डॉक्टर जब सलाह दे तभी आपको एंटी एसिड्स, पीपीआई या फिर H2 ब्लॉकर्स लेने हैं। खुद से ही आपको स्टार्ट नहीं कर देनी है भाई, खुद से ही लेने लगे, खुद से ही किसी को बता दिया, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और आपको हमेशा सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, ठीक है ना, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आपको ये कंडीशन होती है ना तो तुरंत अपने डॉक्टर से यहाँ पर मिलना है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो इसको एक लाइक कर देना। आज मैंने बताया कि आपको प्रेगनेंसी में किसी को एसिडिटी होती है वहां पर क्या क्या चीजें उसको यहाँ पर करनी पड़ती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।